हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। 2020 का आखिरी स्टेज चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे। इस साल बहुत सारे एनिमे सीरीज डिले हुए हैं और बहुत सारे मांगा सीरीज का एनिमे अडॉप्टेशन कैंसिल हुए हैं। इस साल डीमन स्लेयर की मूवी मुगेन ट्रेन भी रिलीज हुई, बट अनफॉर्चुनेटली केवल जापान में। कोविड-19 द्वारा बर्बाद हुए इस साल को संभालने के लिए 7 दिसंबर को अटैक ऑन टाइटन का 4th सीजन आने वाला है। अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 को खत्म हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसके बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लॉट को आप लोग को याद ही होगा। पर किंतु परंतु अगर आप भूल गए हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ही कवर किया जाएगा और इसमें 4th सीजन का कोई भी स्पॉइलर नहीं होगा। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर ना हो तो अपनी छाती पे ठोक के ससागे बोल के वो लाल बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में हम अपने प्रोटैगनिस्ट एरन येगर और उसके दो दोस्त मिकासा और आर्मिन से रूबरू होते हैं। एरन येगर मामूली सा एक 10 साल का लड़का है जो अपने माता पिता और मिकासा के साथ शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में रहता है। फर्स्ट सीजन में हमें अटैक ऑन टाइटन के यूनिवर्स के स्टोरी के बारे में पता चलता है कि टाइटन नामक बड़े और भयानक आदि मानव से बचने के लिए पूरी ह्यूमैनिटी दीवारों में कैद हो चुकी है और इनमें से ही सबसे बाहरी डिस्ट्रिक्ट शिगानशिना पे एक 60 मीटर टाइटन हमला करके टाइटन्स को खुला छोड़ देता है। इसी दौरान एरन की मां को एक टाइटन खा जाता है। जब तक शिगानशिना के लोग खुद को संभाल पाते, आर्मर टाइटन वॉल मारिया में भी एक छेद कर देता है। एरन येगर अपने मां को खोने के गुस्से में ये प्रण लेता है कि वो एक दिन इस धरती से टाइटन का नामो निशान मिटा देगा। 2 साल बाद एरन, आर्मिन और मिकासा आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और 3 साल बाद अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक फुल फोर्स सोल्जर बन जाते हैं। इस दौरान एरन की मुलाकात क्रिस्टलेन, सासा ब्लाउज, कोनी स्प्रिंगर, मार्को बॉट, एनी लायनफोर्ड, रेनर बार्थोर्ड और बहुत सारे लोगों से होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद एरन और उसके साथियों को अपनी पसंद के मिलिट्री ज्वाइन करने से पहले ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है। एरन को अपने ऊपर भरोसा होता है कि वो अब तैयार है टाइटन से लड़ने के लिए, लेकिन अचानक से कोलोसल टाइटन ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के वॉल के सामने आ जाता है और ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट की वॉल को तोड़ देता है, जिससे कि सारी टाइटन्स डिस्ट्रिक्ट पर हमला कर दे। जिसके बाद सारे टाइटन्स ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। जब तक एरन कोलोसल टाइटन पे हमला करने के लिए जाता है, कोलोसल टाइटन फिर से गायब हो जाता है। बिना स्काउट रेजिमेंट के सारे ट्रेनिज को टाइटन से लड़ना पड़ता है, पर टाइटन की आबादी ज्यादा होने की वजह से ट्रेनिज धीरे धीरे टाइटन का खाना बनते जाते हैं। इनमें से एक आर्मिन भी होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में एरन आर्मिन की जगह ले लेता है, जिससे एरन टाइटन का खाना बन जाता है। थोड़ी देर बाद मिकासा का एक अब नॉर्मल टाइटन से सामना होता है जो दूसरे टाइटन्स को मार रहा होता है, पर कुछ देर बाद वो भी धीरे हो जाता है। बाद में पता चलता है कि अब नॉर्मल टाइटन को एरन चला रहा है। ये देखकर मिलिट्री कमांडर पिक्सस एक प्लान बनाता है जिसमें एरन ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के होल को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देगा। एरन और बाकी की मिलिट्री टीम होल को बंद करने में सफल हो जाती है, जिसके बाद एरन पर नजर रखने के लिए लेवाई और उसकी स्क्वाड को चुना जाता है। कुछ समय बाद स्काउट वॉल मारिया में रेड करने के लिए जाती है, जिसमें लेवाई और एरन की स्क्वाड भी होती है। वहाँ पर वो फीमेल टाइटन जो एक अब नॉर्मल टाइटन है उससे सामना होता है। फीमेल टाइटन की नजर एरन पर होती है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो मौत के घाट उतर जाता है। एरन से ये देखा नहीं जाता, पर लेवाई के परमिशन के बिना वो लड़ नहीं सकता। लेवाई पर भरोसा करते हुए वो और उसकी स्क्वाड जंगल में चले जाती है। वहाँ स्काउट के बाकी के मेंबर्स ने एक जाल बिछाया होता है जिसमें फीमेल टाइटन फंस जाती है, पर उसके तुरंत बाद ही वो उस जाल से निकल जाती है और बाकी के स्काउट मेंबर्स को मार देती है। एरन बिना सोचे समझे अपने टाइटन फॉर्म में कन्वर्ट होकर फीमेल टाइटन से लड़ने लग जाता है, पर वो बुरी तरह से हार जाता है और उसी वक्त लेवाई और मिकासा मिलकर एरन को बचा लेते हैं, मगर स्काउट रेजिमेंट बुरी तरह से तबाह हो चुका है। इस फेलियर के बाद अरविन को स्टोरहेज डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला जाता है। एरन, अरविन और मिकासा अरविन को बचाने के लिए स्टोरहेज डिस्ट्रिक्ट में छुपे रहते हैं। उसी दौरान वो एनी से मिलते हैं जो रॉयल गार्ड में होती है। अरविन एनी से हेल्प मांगता है, मगर एनी मना करते हुए अपने असली रूप फीमेल टाइटन में बदल जाती है और अरविन, एरन और मिकासा पर हमला बोल देती है। एरन भी लड़ने के लिए अपने टाइटन फॉर्म में बदल जाता है और दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है, मगर इस टाइम एरन फीमेल टाइटन को हरा देता है। पकड़े जाने के डर से एनी अपने आप को एक क्रिस्टल में कैद कर लेती है। एरन और एनी के लड़ाई के बीच में स्टोरहेज की दीवार की एक परत टूट कर गिर जाती है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है
कि वॉलरोस को पार कर कुछ टाइटन घुस आए हैं। उनसे लड़ने के लिए माइक, जो एक स्काउट रेजिमेंट का मेंबर होता है, वो जाता है। उसी समय माइक की एक अब नॉर्मल टाइटन बीस्ट टाइटन से मुलाकात होती है। बीस्ट टाइटन बोलने की क्षमता रखता है और वो माइक से थोड़ी देर बात करने के बाद दूसरे टाइटन्स को उसे मारने का आदेश दे देता है। साशा, कोनी, रेनर, बार्थोल्ड, क्रिस्टा, यामीर और बाकी के लोग जब वॉल मारिया में छेद ढूंढने के लिए गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। रात होने की वजह से वो लोग एक बिल्डिंग या टावर में जाकर आराम करने लगते हैं, मगर टाइटन उन पर रात में हमला करते हैं। यामीर, क्रिस्टा और बाकियों को बचाने के लिए अकेले ही टाइटन से लड़ने चले जाती है। यामीर खुद भी एक टाइटन शिफ्टर होती है, एरन की तरह। जब तक यामीर टाइटन से लड़ती है तब तक लेवाई और उसकी स्क्वाड आकर बाकियों को बचा लेती है। इसी समय हमें पता चलता है कि क्रिस्टा का असली नाम हिस्टोरिया रेस है और वो एक राजघराने से है। थोड़े समय बाद जब वॉलरोस की दीवारों के ऊपर सब आराम कर रहे थे तो बार्थोल्ड और रेनर एरन को बताते हैं कि वो कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन है और एरन को अपने साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एरन के मना करने के बाद दोनों बार्थोल्ड और रेनर अपने टाइटन फॉर्म में आके एरन और यामीर को किडनैप करके ले जाते हैं। अरविन अपनी स्क्वाड के साथ एरन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। एक साइड से मिलिट्री हमला करते हुए रहती है और दूसरी साइड से अरविन और उसकी स्क्वाड टाइटन की एक आर्मी को कैसे भी कर अपने साथ लेकर आती है। इसी लड़ाई में अरविन एरन को बचा के सारी स्क्वाड के साथ वापिस जाते रहता है। तब आर्मर टाइटन एक एक करके सारे टाइटन्स को वापिस जाते हुए स्क्वाड के ऊपर फेंकने लग जाता है। एरन और मिकासा अपने घोड़ों से गिर जाते हैं और उनको सामना करना पड़ता है एक टाइटन का। ये वही टाइटन है जिसने एरन की मां को खाया होता है। लाचार एरन और मिकासा को बचाने के लिए पहले की तरह हांस आता है, लेकिन उसे भी टाइटन खा लेता है। इसके बाद एरन गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आकर एरन उस टाइटन को पंच करता है, जिसके बाद सारे टाइटन उस टाइटन को खाने लग जाते हैं और फिर सारे टाइटन आर्मर टाइटन के ऊपर भी हमला करते हैं। इस घटना के कुछ दिन बाद कोनी को पता चलता है कि वॉलरोस में जो टाइटन पाए गए थे वो उसी के गांव के लोग थे जिनको टाइटन में बदल दिया गया था। अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 को 2 पार्ट में डिवाइड करके रिलीज किया गया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ज्यादातर स्टोरी बिल्डअप था। एरन, मिकासा आर्मी और बाकी 104th बैच को लेवाई की स्क्वाड में शामिल कर दिया जाता है। इस आर्क में हमें पता चलता है कि जो इंसान राजगद्दी पर बैठा है दरअसल वो एक फेक है और असली राजा लॉर्ड रेस है। लेवाई और हांजी 2 अलग अलग ग्रुप में स्प्लिट होकर एरन और हिस्टोरिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर तभी लेवाई का सामना उसके अंकल कैनी से होता है। कैनी और उसकी टीम रॉयल फैमिली का काम करती है और उनका मिशन एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करना होता है, जिसमें वो सफल हो जाते हैं। स्टोरी में बाद में हमें पता चलता है कि अगर कोई नॉर्मल टाइटन किसी टाइटन शिफ्टर की बॉडी को खा ले तो वो भी टाइटन शिफ्टर बन जाएगा और उस टाइटन की याददाश्त और ताकत उसके अंदर आ जाएगी। लॉर्ड रेस का भी यही प्लान होता है, इसलिए उसने एरन का किडनैप कराया होता है। वहाँ एरन को पता चलता है उसके पिता डॉक्टर ग्रेशा येगर ने रेस की फैमिली पर हमला बोलकर फाउंडिंग टाइटन को चुरा लिया होता है, जो बाद में एरन ने अपने पिता को खाकर अपना बना लिया होता है। हिस्टोरिया एरन को खाने से मना कर देती है, लेकिन उसके पिता लॉर्ड रेस एक सीरम को पी लेते हैं और बाद में एक बड़े टाइटन में बदल जाते हैं और उसी समय एरन भी बॉडी हार्डनिंग की टेक्निक को मास्टर कर लेता है। लॉर्ड रेस के टाइटन को हराने के बाद हिस्टोरिया को राजगद्दी का हक दे दिया जाता है और दूसरे जगह कैनी लेवाई को टाइटन सीरम दे देता है जो उसने लॉर्ड रेस से चुराया होता है। इस मिशन के बाद जो बचता है वो है सिगान सीना को कैप्चर करना। अरविन और लेवाई मिलके एक प्लान बनाते हैं जिसमें एरन अपनी बॉडी हार्डनिंग कैपेबिलिटी का यूज करके सिगान सीना के वॉल को बंद कर देगा, मगर सिगान सीना डिस्ट्रिक्ट में बार्थोल्ड, रेनर और बीस्ट टाइटन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। सिगान सीना कैप्चर करने का मेन मोटिव एरन के घर का बेसमेंट होता है, जिसमें एरन के पिता ने सारे राज छुपाए होते हैं। अरविन, लेवाई, मिकासा और अरमीन, एरन और जितने भी स्काउट के मेंबर्स थे वो इस मिशन में शामिल होते हैं। एरन बिना किसी रुकावट के सिगान सीना का बाहरी दीवार सील कर देता है। जैसे ही वो ये करता है बीस्ट टाइटन और आर्मर टाइटन आ जाते हैं। एक तरफ सिगान सीना डिस्ट्रिक्ट में एरन और उसके दोस्त आर्मर और कोलोसल टाइटन से लड़ते हैं और दूसरी तरफ वॉल मारिया के अंदर अरविन और लेवाई की स्क्वाड बीस्ट टाइटन और एक नए अब नॉर्मल टाइटन कार्ड टाइटन का सामना करते हैं। घमासान लड़ाई के बाद एक साइड एरन और उसके दोस्तों ने अरविन की कुर्बानी की वजह से बार्थोल्ड और रेनर को पकड़ लिया है और वहीं दूसरी तरफ लेवाई ने अरविन की कुर्बानी के बाद बीस्ट टाइटन को पकड़ लिया होता है, मगर कार्ड टाइटन आकर बीस्ट टाइटन और रेनर को उठाकर वहां से ले जाता है। लेवाई के पास अब 2 रास्ते होते हैं, या तो वो अरविन को बचा सकता है या अरमीन को। लेवाई बहुत सोच विचार करने के बाद अरविन को चुनता है, पर अचानक अरमीन को टाइटन सीरम दे देता है, जिससे अरमीन एक टाइटन में बदल जाता है और बार्थोल्ड को खा जाता है। मिशन के सक्सेस के बाद लेवाई, एरन, हांजी और मिकासा एरन के घर के बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें सच्चाई का पता चलता है, ह्यूमैनिटी अभी खत्म नहीं हुई है,
बाकी की जो दुनिया हम जानते हैं वो दरअसल एक छोटा सा पैराडाइस आइलैंड होता है जो मार्ले से कुछ दूरी पर होता है। मार्ले में एल्डियन रेस, जिनको नीच प्रजाति माना जाता है, 2000 साल पहले एल्डियन के पूर्वज यामिर फ्रिट्ज ने शैतान से टाइटन पावर्स की मांग की थी। ये टाइटन पावर्स बाद में 9 भागों में बढ़ जाती है और इन टाइटन से एल्डर्स ने मार्ले पर हमला किया था। सालों के युद्ध के बाद मार्ले ने जब 7 टाइटन्स हासिल कर लिए तो उस टाइम के एल्डियन किंग ने आइलैंड में जाकर अपना घर बसा लिया और चेतावनी दी कि अगर मार्ले ने कोई भी हरकत की तो वो सारे टाइटन्स को खुले छोड़ देगा। स्टोरी में आगे बाद में हमें पता चलता है कि 20 टाइटन, जिसका असली नाम जीक होता है, वो ग्रिस्टा और डायना फ्रिट्ज की औलाद होती है। ग्रिशा को मार्ले के खिलाफ जाने के लिए सजा के रूप में टाइटन बनाकर पैराडाइस आइलैंड पर छोड़ने वाले थे। तभी क्रूगर, जो एक एल्डियन स्पाई था, ग्रिशा को बचा लेता है और अपनी अटैक टाइटन की पावर को ग्रिशा को दे देता है। सच्चाई पता करने के बाद स्काउट्स वॉल मारिया को पार करके आइलैंड के तट पर पहुंचते हैं। समुद्र को देखना अर्मिन और एरन का सपना था, मगर एरन अपनी लक्ष्य की ओर केंद्रित था। उसका लक्ष्य सारे दुश्मनों को नष्ट करना है। तो गाइस, ये थी अब तक की स्टोरी अटैक ऑन टाइटन की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को एनिमे रिव्यू चाहिए, वो भी हिंदी में, तो आप लोगों को मेरा चैनल चेक करना चाहिए। मेरे चैनल का नाम है लोकेश द एनिमे का चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय गाइस।